Kumar and I am from Hajipur. I am currently pursuing BCA from here. So जब मैंने 12th के बाद BCA करने का डिसाइड किया तो मैं कॉलेज सर्च कर रहा था कहाँ पे एडमिशन लेना है। तो फिर मेरा एक फ्रेंड है, मेरे ही स्कूल में पढ़ता था वो, तो यहाँ से BBA कर रहा था उस वक्त। तो फिर मैंने उससे बातें करी तो उसने मुझे 2-3 चीज़ें यहाँ के बारे में बताई। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पे रेगुलरली क्लासेस होते थे, टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। ऐसे 2-3 बातें और बताई तो फिर मुझे लगा कि किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए। फिर मैंने आगे खुद यहाँ पे इंक्वायरी किया, फिर मेरे साथ पापा और भैया भी आए, उन्होंने भी बातें की, टीचर से बात की, तो फिर वो लोग संतुष्ट हुए। तो फिर मैंने घर जाके डिसाइड किया कि नहीं कॉलेज अच्छा है, इसी में एडमिशन लेना है। फिर मैंने यहाँ एडमिशन लिया। उसके बाद ब्रीज फेस्ट स्टार्ट हुई जो कि काफ़ी लंबे 1 महीने तक चली। 8-9 घंटे की ब्रीज फेस्ट थी, शुरू में तो बहुत करते बट फिर अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली वहाँ से। उसके बाद क्लासेस हुई, फिर कोरोना आ गया जिसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ, बट सर लोग ने फिर जूम पे क्लासेस सारी करवाई और काफ़ी सपोर्टिव टीचर्स थे। इसके बाद जब मेरा प्लेसमेंट हुआ जूम में तो मेरे को पता था कि करना है, बट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा ये श्योर नहीं थे। और फिर आए तो जब बहुत खुशी हुई, घर वाले को भी बताया तो सभी पेरेंट्स और जो बाकी लोग सब खुश थे। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा इस फैमिली को और बस। मेरा नाम शिवम शेखर है और मैं सीतामढ़ी से हूँ। लिटरली बोलूँ तो मैं बिहार में पढ़ना ही नहीं चाहता था, मैं चाहता था कहीं बाहर पढ़ूँ। तो मेरे पापा के दोस्त ने बताया कि पटना में एक अच्छा कॉलेज है सीमेंट, उसमें जाकर उनका एडमिशन करवा दो। तो मेरे पापा बोले चलो ऐसे ही घूम कर आते हैं। तो एडमिशन के वक्त वहाँ पे पोदार सर ने स्पीच दिया था और उस स्पीच के कारण मेरे पापा ही कुछ ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, बोले थे बेटा तुम यहीं पढ़ोगे। तो मेरे बाहर जाने का प्लान तो वहीं पे कैंसिल हो गया था। तो उसके बाद आता है इंटरव्यू के स्टेज और इंटरव्यू में डायरेक्टर सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था और वहाँ उन्होंने मुझे कहा कि तुम कुछ ज्यादा ही नर्वस हो, तुम्हें ये नर्वसनेस हटाना होगा। फिर यही कुछ हुआ इस बार विप्रो के इंटरव्यू के पहले, मैं कुछ ज्यादा ही नर्वस था और मैंने एक रात पहले उदार सर को 8 बजे कॉल किया था कि बोला था कि सर ये सब प्रॉब्लम है, मैंने रिज्यूमे में ये सब दे दिया और मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस हूँ, क्या पूछेगा या नहीं। तो उदार सर ने कुछ ज़्यादा ही अच्छे से हेल्प किया था और बहुत कुछ बताया वहाँ पे उन्होंने। उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर इंटरव्यू के वक्त मैं इतने अच्छे से कॉन्फिडेंट में था कि वहाँ पे लास्ट वक्त इंटरव्यू के बाद मुझे उन्होंने बोला था सर ने कि आई लाइक योर कॉन्फिडेंट मैन एंड एक चीज बोलना चाहूंगी, 3 साल पहले, सॉरी 1.5 साल पहले जिस चीजों के लिए तुमको टोका जाता था, कॉन्फिडेंस में कमी, इस 1.5 साल में तुमने अपनी उस कमी पर विजय पाई, राइट। ऑल्सो आपके पापा के दोस्त जिन्होंने सजेस्ट किया, जिनकी बदौलत तुम सिविल में आए, उनका जाकर पैर छुए कि नहीं और उनको बताया कि नहीं, उनका क्या रिएक्शन था? वो तो पार्टी मांग रहे हैं। भाई पार्टी तो हम लोग को भी करनी चाहिए। नहीं, वो पार्टी और क्या गुरु दक्षिणा चाहिए वो मैं बताऊंगी और वो तो चाहिए। मेरा नाम सिद्धार्थ कश्यप है और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डायरेक्टर सर और नीरज सर और पूरे सीमेंट फैकल्टी का। और मैं सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए डायरेक्टर सर और पूरे जो लाइफ स्किल, जो टेक्निकल स्किल्स हमें यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं वो हमें और कहीं भी प्रोवाइड नहीं की जाती है, जो कि हमें सिर्फ जॉब में नहीं पूरे के पूरे लाइफ थ्रू लाइफ हमें काम आएंगे। और वो यहाँ जो फैकल्टी है वो हमें दिन रात एक करके मेहनत करते रहते हैं ताकि हम और अपने लाइफ में बेटर कर सकें। जब मैं सीमेंट ज्वाइन कर रहा था तो मेरे एक भैया ने मुझे सजेस्ट किया था कि एक बहुत अच्छा कॉलेज है सीमेंट पटना में, तुम यहाँ बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है तो तुम यहाँ पे ज्वाइन करो। तो फिर मैं जब इंटरव्यू ले आया था तो इंटरव्यू पोदार सर ने लिया था, उस समय बहुत मैं नर्वस था। सर बोल रहे थे कि पानी पियो आराम से आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसलिए फिर बाद में सर ने बहुत मेहनत की क्लास में ब्रिज कोर्स में की ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और अप हो। और सर मुझे याद है आज भी, जैसे मेरे दोस्त अमन ने बताया, जब हम लोग सरस्वती पूजा कर रहे थे लास्ट ईयर, तो हमारे पास बहुत ही कम समय था सब कुछ, और हमारा बहुत ही काम बचा हुआ था। जब मैं डायरेक्टर सर के पास जाता था तो सर हमेशा बोलते थे कि हार नहीं मानना है, लगे रहो, होगा, जरूर होगा। और उस कारण सर से मोटिवेट करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने आज भी देखा सर इतने अच्छे तरीके से मोटिवेट करते हैं, जिस कारण हम बड़े से बड़े चुनौतियों का आसानी से सामना कर पाते हैं। और मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि जिस लेवल का यहाँ पे एजुकेशन और स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, इसी में विप्रो तो बस एक शुरुआत है, अभी और झंडे गाड़े जाएंगे। मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं दरभंगा से हूँ। मेरा एक दोस्त ने सजेस्ट किया था इसी में जो एडमिशन के लिए, उस समय मैंने नहीं सोचा था कि मुझे मतलब इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाएगा, लेकिन मुझे और आज सिलेक्शन हो गया है। Still shaking. बहुत खुश है। और तुम्हारी खुशी, तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी खुशी जो है ना, तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे आँख के आंसू में दिखता है। My name is Hans and I'm from Srinagar. After 12th, I don't know what I have to do, but from my neighbors, I got to know that there are colleges in Patna. We're providing the best education and placements. So I go to my father and tell me that I want to take admission in Siemens. And he tell me that do whatever you want to do. And I take him and take him to Patna and take admission in here. And in this 2 years or 1.5 years, I built my confidence in speaking English. I don't know how to speak English from last 2 years. From last 2 years, I can speak English fluently. And surprised that I got text in just in second year. I'm not completed my second year. And last, I want to tell that the faculty are so good that what they teach us, that I got it good enough to crack any interview. Like if Wipro or teachers or any other company. Especially for us, last 2 years, I interviewed which gave me my confidence to crack Wipro interview. Thank you so much. My name is Manoj Kumar. I am from Pipra, Singapore. जब मैंने सीमेंस में एडमिशन लेना चाहा था तो उसमें मेरे भैया ने बताया था कि अगर तुमको पढ़ाई करना है तो तुम होम टाउन पढ़ के तुम कहीं बाहर जाओ, क्योंकि मेरे 12th तक की पढ़ाई होम टाउन से ही हुई है। तो उसके बाद मैंने सोचा, तो भैया से पूछा कि क्या किस कॉलेज में बेस्ट रहेगा, तो वो मैंने 1-2 कॉलेज सजेस्ट किए थे और जिसमें इस कॉलेज का भी नाम था। तो मैंने सोचा एक बार इंक्वायरी करके जाए, तो उस समय मैं, मेरे फ्रेंड्स और एक भैया आए थे मेरे साथ इंक्वायरी करवाने के लिए। तो उस समय मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स का सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाया था। लेकिन उसने दूसरे बार में चांस लिया और दूसरे बार उसका एडमिशन हो गया। लेकिन उस समय मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा एडमिशन फर्स्ट राउंड में हो चुका है, क्योंकि उस समय मेरी इंग्लिश वीक थी। तो उस समय मेगा में मेरा इंटरव्यू दी थी, तो उस समय मैम ने बताया था कि इंग्लिश इंप्रूव तुम लोगों को करवाया जाएगा, तो हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। तभी उन लोग इंग्लिश में मेरे कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं था, क्योंकि मैं अभी तक बिहार बोर्ड से ही पढ़ा हूँ। तो उसके बाद मैंने सिविल ज्वाइन किया और यहाँ रेगुलर क्लास किया। तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब भी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको अटेंडेंस रेगुलर रखना होगा, नहीं तो उसका मार्क जो है बैड इम्पैक्ट आपके मार्कशीट पर पड़ेगा, जो आपका इंटरनल एक्सटर्नल आएगा उसमें बहुत खराब मार्क मिलेगा। तो उसके बाद मैंने इम्प्रूव किया अपने नॉलेज को और अभी मेरा सिलेक्शन जो है फर्स्ट राउंड में विप्रो में हो चुका है। मैं ये इच्छा नहीं था मेरा कि मेरे 1-2 इच्छा और था कि मैं टीसीएस भी निकालूं, तो अभी भी मैं विप्रो को ही नहीं लेकर चल रहा हूँ। मुझे टीसीएस भी निकालना है और भी बहुत सारे कंपनी का एग्जाम निकालना है। उसके बाद अपने जो अच्छा लगे, अगर बाकी कंपनी में नहीं हुआ तो फिर विप्रो को ज्वाइन करना है। लेकिन मेरा एक मोटिव है कि मैं एक अच्छे पैकेज पर जाऊँ और मैं सीमेंस के सारे फैकल्टी को जो है तो धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे पीछे बहुत मेहनत किए हैं। यहाँ मैं एक चीज करेक्ट करूँगी, पैकेज मत देखिए, कंपनी और उसकी लर्निंग देखिए। यस मैम, विप्रो में एक लर्निंग बहुत अच्छी है जो एमटेक करवाते हैं। पैकेज इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड टू चूज। कहीं सैलरी ज्यादा दे देगा, बट अगर तुमको लर्निंग नहीं मिली, तुम्हारा ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगा।
तो कंपनी को चूज करना जहां तुम ग्रो कर सको। पैकेज देखने के लिए बहुत साल 4 साल का तो विप्रो के एक्सपीरियंस का पैकेज बहुत ज्यादा है। Hello everyone, my name is Shubham Kumar Suman and I am from Patna City. जब मेरा 12th का रिजल्ट आ गया था तब मैंने अपने भैया को फोन किया था कि भैया मुझे BCA करना है, तो मैं बाहर पहले जाना चाहता था कि बिहार से बाहर कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ मैं एडमिशन ले सकता हूँ। तो फिर भैया ने बताया कि BCA तुम होम टाउन से ही कर लो, बिहार में ही कहीं कर लो, उसके बाद जब MCA का था तब कहीं बाहर जाकर करना। तब मैंने फिर इंटरनेट पे बहुत सर्च किया, बहुत सारे दोस्तों से पूछा कि कौन सा बेस्ट कॉलेज रहेगा बिहार में, तो फिर मुझे पता चला कि सीमेंस बेस्ट है बिहार। फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। इसके बाद मुझे ब्रिज क्लासेस में जो मुझे बेस अपना मजबूत करने का मौका मिला, जिसकी वजह से मेरा मैथ पर बहुत इम्प्रूव हुआ। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखे, जैसे C++, जावा। उसके बाद फिर जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम रहता था मैं कोई टीचर से पूछता था या मैं यूट्यूब से, कहीं से, इंटरनेट से, बहुत सारी सोर्सेस हैं जहाँ से आप सीख सकते हो, वहाँ से मैंने सीखा। उसके बाद जब फिर मैं मेरा विप्रो का आया, जब एग्ज़ाम होने वाला, डेट आ गया एग्ज़ाम होने वाला है, तब मैं और मेरा फ्रेंड है और इसने साथ में प्रिपरेशन किया, साथ में सब किया और इवन ये साथ में फ्लाइट की टिकट पकड़ोगे। यस सर। तो फिर इवन ये मेरे घर आया था एग्जाम देने के लिए, हम दोनों साथ में एग्जाम दिया। उसके बाद हम दोनों का सिलेक्शन हो चुका है। मेरे पापा बहुत खुश हैं, मेरे घर पे लोग बहुत खुश हैं और मैं विप्रो में जो एमटेक कोर्स की डिग्री जो मिलेगी उसके हिसाब से मतलब मुझे हायर एजुकेशन का कोई टेंशन नहीं रहेगा, जो मेरे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं थैंक यू करना चाहूँगा सीमेंस फैमिली का और मेरे दोस्तों का जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। I'm Gaurav Khanna from Patna. The main reason behind joining Siemens is to establish the better sector in IT sector. And I think my dream comes true. So I'm always happy and always thankful to Siemens family. And I'm always feel proud to be a part of Siemens. Thank you.